नमस्कार दोस्तों। आज हम कला और संस्कृति का दूसरा पार्ट करेंगे। हमारा आज की वीडियो में कुल 30 प्रश्न होंगे और यह सभी प्रश्न करंट अफेयर्स और स्ट्रेटेजी के दोनों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इसलिए वीडियो को पूरी जरूर देखकर जाना। हमारा पहला प्रश्न है, किस राज्य के हस्तशिल्प उत्पाद डिंडोरी की गोंड पेंटिंग को जीआई टैग प्रदान किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश की डिंडोरी की गोंड पेंटिंग को। मध्य प्रदेश की डिंडोरी की गोंड पेंटिंग को जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खादी माटी कला महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अहमदाबाद में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में खादी माटी कला महोत्सव का उद्घाटन किया है। इस महोत्सव का आयोजन खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने किया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा क्यूरेटेड केस स्टडीज की प्रतिष्ठित सूची में शामिल किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, केरल राज्य के। केरल राज्य के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा क्यूरेटेड केस स्टडीज की प्रतिष्ठित सूची में शामिल किया गया है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की स्थापना 1975 में हुई थी और इसका मुख्यालय मैड्रिड, स्पेन में स्थित है। अगला प्रश्न है, लोकप्रिय भैंस रेसिंग प्रतियोगिता नम्मा कंबाला का आयोजन कहाँ हुआ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु में। बेंगलुरु में प्रसिद्ध भैंस रेसिंग नम्मा कंबाला का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में किन शहरों को वर्ष 2023 में यूनेस्को के रचनात्मक 55 शहरों की नेटवर्क सूची में शामिल किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों को, ग्वालियर को और कोझिकोड को। ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित है और कोझिकोड केरल में स्थित है। इन दोनों शहरों को रचनात्मक 55 शहरों की नेटवर्क सूची में शामिल किया गया है, यूनेस्को की सूची में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने साइलेंट कन्वर्सेशन फ्रॉम मर्सीज टू द सेंटर जनजातीय कला प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में किया है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने साइलेंट कंजर्वेशन फ्रॉम मार्जिस टू द सेंटर जनजातीय कला प्रदर्शनी का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में अयोध्या दीपोत्सव में कितने दिए जलाकर गिनीज बुक ऑफ विश्व रिकॉर्ड बनाए गए हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 22,23,000 दिए जलाकर। अयोध्या में 22,23,000 दिए जलाकर गिनीज बुक ऑफ विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में गंगा उत्सव का 7वां संस्करण कहाँ मनाया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में गंगा उत्सव का 7वां संस्करण मनाया गया है। गीता महोत्सव के 7वें संस्करण का आयोजन राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, कोलकाता के राजभवन में प्रतिष्ठित सिंहासन कक्ष का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष। कोलकाता में स्थित राजभवन के प्रतिष्ठित सिंहासन कक्ष का नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष रखा है। अगला प्रश्न है, साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जॉन फ्रांसे को। जॉन फ्रांसे को 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। साहित्य का नोबेल पुरस्कार रॉयल स्वीडिश अकादमी द्वारा दिया जाता है और यह स्टॉकहोम, स्वीडन में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा
समानता की प्रतिमा या फिर स्टैचू ऑफ वननेस का अनावरण कहाँ किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ओंकारेश्वर में किया गया है। ओंकारेश्वर में ही महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। इस प्रतिमा का डिजाइन सीपी कुकरेजा आर्किटेक्ट्स द्वारा तैयार किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य का महाबलीपुरम तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। तमिलनाडु का महाबलीपुरम तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है। यह तटीय मंदिर महाबलीपुरम में स्थित है। इसे 1984 में यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा प्रदान किया गया था, 1984 में। अगला प्रश्न है, भारत का पहला प्रकाश स्तंभ उत्सव किस राज्य में मनाया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, गोवा में। गोवा में भारत का पहला प्रकाश स्तंभ उत्सव मनाया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची 27 फीट ऊंची नटराज प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, भारत मंडपम में। विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा भारत मंडपम में स्थापित की गई है। इस मूर्ति का वजन 18 से 19 टन के आसपास है और इसे अष्ट धातुओं से बनाया गया है। यह मूर्ति तमिलनाडु के स्वामी मल्लाई जिले के प्रसिद्ध मूर्तिकार देव सेनापति सतपति के पुत्रों द्वारा बनाई गई है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 के दौरान ब्रिक्स नेताओं को क्या उपहार प्रदान किए हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। बिदरी सुराही, नागालैंड शॉल और गोंड पेंटिंग, ये तीनों प्रदान किए गए हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य के खामती चावल, याक चुप्पी और तांगसा वस्त्र को जीआई टैग मिला है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश के। अरुणाचल प्रदेश के खामती चावल, याक चुप्पी और तांगसा वस्त्र को जीआई टैग मिला है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला मानचित्र संग्रहालय कहाँ खुला है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मसूरी में। मसूरी में भारत का पहला मानचित्र संग्रहालय खुला है। अगला प्रश्न है, ओणम उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, केरल राज्य में। केरल राज्य में ओणम महोत्सव मनाया गया है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला ऑन साइट प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, आदि चलनपुर में। भारत का पहला ऑन साइट प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय आदि चनल्लूर, तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उम्मेसा अंतर्राष्ट्रीय साहित्य समारोह और उत्कृष्ट लोक जनजातीय प्रदर्शनी कला समारोह का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, भोपाल में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उम्मेसा अंतर्राष्ट्रीय साहित्य समारोह का उत्कृष्ट लोक जनजातीय प्रदर्शनी कला समारोह का उद्घाटन भोपाल में किया है। अगला प्रश्न है, पुरातत्वविदों ने संगम युग से जुड़ी एक क्रिस्टल क्वार्ट्ज वजन इकाई की खोज कहाँ की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, किलाड़ी में। किलाड़ी तमिलनाडु में स्थित है। किलाड़ी में पुरातत्वविदों ने संगम युग से जुड़ी एक क्रिस्टल क्वार्ट्ज वजन इकाई की खोज की है। अगला प्रश्न है, दूसरी तीसरी शताब्दी से लेकर 18वीं 19वीं शताब्दी तक तस्करी की गई 105 प्राचीन कलाकृतियों को किस देश ने भारत को वापस सौंपा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका ने। अमेरिका ने ही भारत की दूसरी व तीसरी शताब्दी से लेकर 18वीं 19वीं शताब्दी तक तस्करी की गई 105 प्राचीन कलाकृतियों को भारत को वापस सौंपा है। अगला प्रश्न है, नुआखाई त्योहार किस राज्य में मनाया गया है?
इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा राज्य में। नुआखाई त्योहार उड़ीसा राज्य में मनाया गया है। अगला प्रश्न है, प्राचीन मंदिरों के विकास के लिए किस राज्य ने एकमारा परियोजना शुरू की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा राज्य ने। उड़ीसा राज्य ने प्राचीन मंदिरों के विकास के लिए एकमारा परियोजना शुरू की है। अगला प्रश्न है, किस देश में स्थल स्थित 5000 साल पुराने पेड़ को दुनिया के सबसे पुराने पेड़ द ग्रेट ग्रैंडफादर के रूप में मान्यता दी गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, चिली में। चिली में स्थित एक पेड़ पेटागोनियन सुरू नामक पेड़, जो कि एलर्स कोस्टेरो नेशनल पार्क में स्थित है, उसे द ग्रेट ग्रैंडफादर उपनाम दिया गया है, जिसकी उम्र लगभग 5000 साल पुरानी बताई गई है। अगला प्रश्न है, पुरातत्व विविदों की एक टीम ने मोतियों का सबसे पुराना शहर की खोज कहाँ की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सिनियाह द्वीप पर। पुरातत्वविदों की एक टीम ने मोतियों का सबसे पुराना शहर सिनियाह द्वीप पर खोजा गया है। सिनियाह द्वीप पर खोजा गया मोती शहर 7वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व का है। अगला प्रश्न है, भारत के गांव का पहला सांस्कृतिक सर्वेक्षण मेरा गांव मेरी धरोहर किस मंत्रालय ने शुरू किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, संस्कृति मंत्रालय ने। संस्कृति मंत्रालय ने भारत का पहला सांस्कृतिक सर्वेक्षण मेरा गांव मेरी धरोहर की शुरुआत की है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी बनेगी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सांची। सांची शहर भारत का पहला सोलर सिटी शहर बनेगा। सांची मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में स्थित तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड में स्थित। उत्तराखंड में स्थित तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाएगा। उत्तराखंड के प्राचीन और पंच केदारों के में से तीसरे तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाएगा। यह मंदिर उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले के चंद्रनाथ पर्वत पर स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी ने भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किया है। अब हम आगे नए संसद भवन के बारे में कुछ नई डिटेल देखते हैं। नया संसद भवन, इसका डिजाइन HCP कंपनी ने तैयार किया है और इसका निर्माण टाटा प्रोडक्ट्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है और इसका आकार त्रिकोणीय आकार है और इसका मुख्य वास्तुकार बिमल पटेल को है। आज की वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।